जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया उपन्यास लेकर के आए हैं जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी और इस उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस उपन्यास के बारे में कि देश की सबसे दर्द भरी प्रेम गाथा है धर्मवीर भारती का यह उपन्यास। और धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास का प्रकाशन 1959 में किया था। यह उपन्यास इलाहाबाद के इर्द गिर्द घूमती है। इस उपन्यास में धर्मवीर भारती जी ने इलाहाबाद का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। और वह इलाहाबाद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है इस शहर की बनावट, गठन और ज़िंदगी में कोई बंधे बनाए नियम नहीं है। हर जगह स्वच्छंद खुलाव, बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ के सड़कों से चौड़ी सड़कें, ब्राइटन की उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन्स। और धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि यहाँ के मौसम में कोई संतुलन नहीं है। सुबह मलेजी तो दोपहरे अंगारी, शामें रेशमी। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। आइए अब हम आपको इस उपन्यास के पात्रों के बारे में बताते हैं। तो इस उपन्यास के सबसे पहले पात्र जो है वो है डॉक्टर शुक्ला, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और चंदर जो डॉक्टर शुक्ला का स्टूडेंट है और उपन्यास का नायक। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी है और उपन्यास की नायिका भी। उपन्यास के अन्य पात्र जो है वो है पम्मी और विनती। चंदर यानी इस कहानी का हीरो सुधा के प्रोफेसर पिता के प्रिय छात्रों में से एक है। इसी वजह से चंदर सुधा के घर बिना किसी रोक टोक के आता जाता था। इसी दौरान प्रोफेसर की बेटी सुधा को कब चंदर से प्रेम हो गया पता ही नहीं चलता है। और इस 60 के दशक का यह प्रेम आज के प्रेम से बिल्कुल अलग था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। इस प्रेम में तन के खिंचाव से ज़्यादा मन का लगाव था। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा भक्त की तरह ही उसे सम्मान दिया था। और चंदर सुधा से प्रेम तो करता था, लेकिन सुधा के पिता के उस पर किए गए एहसान ने उसे कुछ ऐसे घेरे रखा था कि वह चाहते हुए भी कभी अपने मन की बात कभी सुधा से कह नहीं पाया। सुधा के नज़रों में वह देवता ही बने रहना चाहता था और होता भी ऐसा ही है गुनाहों के देवता में। सुधा से उसका नाता वैसे ही रहता है जैसे एक देवता और भक्त का। प्रेम को लेकर चंदर का द्वंद्व इस उपन्यास में इस कदर हावी था कि सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और अंत में वे दोनों पूरे जीवन दर्द भोगते हैं। विवाह के बाद सुधा धीरे धीरे बीमार होने लग जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। और इधर डॉक्टर शुक्ला अपनी बेटी के मृत्यु के कारण पूजा पाठ छोड़ देते हैं और चंदर से कहते हैं कि सुधा की राख त्रिवेणी संगम में विसर्जित कर दो। चंदर सुधा के बुआ की लड़की बिनती के साथ शाम के समय त्रिवेणी पर पहुंचता है और यहीं पर बिनती सुधा की थोड़ी सी राख अपने आंचल में बांध लेती है, जिस पर चंदर उसे डांटता है और राख छीन कर फेंक देता है जो एक तख्त पर जाकर गिरती है। और अंत में जब चंदर सुधा की राख संगम में विसर्जित करके वहाँ से चलने लगता है तो तख्त पर पड़ी वही राख उठाकर चंदर बिनती की मांग में भर देता है और दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से लौट जाते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।